जनभावना टाइम्स में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ पारिजात। राजनीतिक संकट के बाद अब पाकिस्तान आर्थिक संकट में फंसता नजर आ रहा है। इस बीच चीन ने उसकी परेशानी और बढ़ा दी है। पहले से ही कंगाली की हालत से जूझ रहे पाकिस्तान को चीन ने अंधेरे में डुबाने की धमकी दे दी है। चीनी कंपनियों का कहना है कि अगर पाकिस्तान सरकार उनके बकाया 300 अरब रुपए नहीं चुकाती है तो वे पाकिस्तान को बिजली सप्लाई करना बंद कर देंगे। इमरान खान के कार्यकाल में पाकिस्तान पर कर्ज का बोझ कई गुना बढ़ गया है। हम बताना चाहेंगे आपको, कुल कर्ज का 20% हिस्सा तो पाकिस्तान का सिर्फ चीन से आया है। खबरों के अनुसार चीन की 2 दर्जन से ज़्यादा फर्म पाकिस्तान में काम कर रही है। चीनी कंपनियों का कहना है कि उन्हें अपने बिजली संयंत्रों को बंद करना पड़ेगा क्योंकि पाकिस्तान सरकार पर उनका बकाया 300 अरब रुपए से ज़्यादा हो गया है। कंपनियों ने चेतावनी दी कि जब तक उनका भुगतान नहीं किया जाता वे अपने बिजली संयंत्रों को शुरू नहीं करेंगे। हम बताना चाहेंगे पाकिस्तान बिजली के मामले में काफ़ी हद तक चीनी कंपनियों पर निर्भर करता है। चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारा अर्थात CPEC के तहत चीन की 30 बिजली कंपनियां पाकिस्तान में काम कर रही हैं। वहीं ये धमकी तब मिली जब पाकिस्तान में बढ़ती गर्मी को देखते हुए योजना और विकास मंत्री एहसान इकबाल ने सोमवार को चीनी कंपनियों के साथ एक बैठक की और अपना उत्पादन अधिकतम स्तर पर बढ़ाने की उन्होंने उनसे आग्रह किया। बिजली के उत्पादन को बढ़ाने की बात सुनते ही चीनी प्रतिनिधि भड़क गए और पाकिस्तान को बकाया 300 अरब रुपए वापस करने की उन्होंने अल्टीमेटम भी दे दिया। इन कंपनियों का पाकिस्तान के ऊर्जा, संचार, रेलवे जैसे प्रमुख क्षेत्रों में दखल है। सोमवार को पाकिस्तान की योजना एवं विकास मंत्री एहसान इकबाल की अध्यक्षता में हुई बैठक में कंपनियों ने साफ शब्दों में पाकिस्तान सरकार को अल्टीमेटम दिया। बैठक में कंपनियों ने पाकिस्तानी मंत्री के सामने जटिल वीज़ा प्रक्रियाओं और टैक्स से जुड़ी अपनी शिकायतों को भी रखा। कंपनियों ने ईंधन की कीमतों में बढ़ोतरी, खासकर कोयले की कीमतों में हुई 3 से 4 गुना वृद्धि का हवाला दिया और अग्रिम भुगतान की मांग उठाई। कोयला उत्पादकों ने बताया कि कोयले का भंडारण कम हुआ है और अधिकारियों के दबाव की वजह से अगर उत्पादन बढ़ाया जाता है तो कुछ दिनों में बचा हुआ कोयला भी खत्म हो जाएगा। चीनी कंपनियों का कहना है कि बिजली का पिछला भुगतान अभी तक हुआ नहीं है। कोरोना महामारी से वे आर्थिक रूप से कमज़ोर हो चुके हैं और टैक्स की ऊंची दरें उनके लिए नई मुश्किलें खड़ी कर रही हैं। हालांकि मंत्री ने कंपनियों को आश्वासन दिया कि खुद पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने इस मामले का संज्ञान लिया है और जल्द ही जल्द वे भुगतान करने के लिए तैयार हैं। श्रीलंका की तरफ पड़ोसी देश पाकिस्तान भी राजनीतिक घमासान के साथ साथ आर्थिक संकट को झेल रहा है। पाकिस्तान में डॉलर के मुकाबले पाकिस्तानी रुपए की साख बहुत नीचे गिर गई है। पाकिस्तान के पहले से खस्ताहाल खजाने के लिए डॉलर का बढ़ता भाव बहुत बुरा संकेत है क्योंकि इसका सीधा मतलब है कि पाकिस्तान को अपनी ज़रूरत का आयात महंगे दामों पर करना पड़ेगा। यानी हालात काफ़ी हद तक श्रीलंका वाले रास्ते पर ही आगे बढ़ रहे हैं। पाकिस्तान अगर समय रहते नहीं संभला तो कभी बेश उसकी हालत श्रीलंका जैसी हो सकती है। कर्ज के बोझ तरह पाकिस्तान की बिजली आपूर्ति यदि बाधित हुई तो न सिर्फ वहां अंधेरा छा जाएगा बल्कि उनकी सारी गतिविधियां भी अंधेरे में डूब जाएगी। फिर मिलते हैं अगले अपडेट में, तब तक देखते रहिए जनभावना टाइम्स। नमस्कार।